आज कोई मुझसे ये पूछा था कि आप के मैक्सिमम वीडियोस जो हैं आप उसमें ब्लैक ड्रेस पहने रहते हैं, क्या आपको बहुत पसंद है? तो ये सच बात है, मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। देखिए, ब्लैक कलर जो होता है वो उस पर कोई भी रंग नहीं चढ़ता है और अपने अंदर वो सारे रंग समेट लेता है। कितनी खूबी है उस कलर में कि आप जो है दुनिया के रंगों में नहीं रंगेंगे, आपके रंग में सब कोई रंग जाएगा। तो ये तो हो गई फ़िलॉसफ़ी की बातें। और जब मैं आउट ऑफ अपनी जॉब से स्टडीज़ से होती हूँ तो मुझे ब्लैक ही पहनना पसंद रहता है। मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है। तो बात करते हैं जो मैंने कहा था पिछले वीडियोस के कि जो बोला था कि पीसीएस का जो पेपर है बहुत टफ़ आया था, बहुत इर्रेलेवेंट था। बैक ईयर क्वेश्चंस तो आते ही नहीं हैं और करंट अफेयर्स भी पढ़ी हुई नहीं आई। तो देखिए, इसी पेपर में बहुत एसडीएम बनेंगे, इसी पेपर से बहुत डीएसपी बनेंगे, जिसको जो चाहिए थी पोस्ट उसको मिलेगी वो। ऐसा तो नहीं है कि पोस्ट खाली जाएंगी। तो जो कट ऑफ जाती है 90 जाए, 85 जाए, 80 जाए, जो भी जाए, तो देखिए वो मार्क्स लाने के पेपर में क्या था कि वो 80 तक लाने में, 90 तक लाने में भी सबके पसीने छूट गए। और जब पेपर इजी आता है तो उस लेवल पे आदमी 90 तक आराम से पहुंच जाता है। उसके बाद देखिए, जब अगर पेपर इजी होगा तो उस लेवल तक तो सब पहुंच जाएंगे जो पढ़ रहे हैं। उसके बाद उस लेवल पे डिसाइड होगा उसके आगे की कितनी मेरिट है, कितना सिलेक्शन होना है, कितना नहीं होना है। तो यानी आपको 100 तक और वहाँ तक लाने में परेशानी नहीं हुई, पर जो बाद के हैं मेन आपका उसमें सिलेक्शन हो रहा है। तो चला यानी 100 तक तो आपको लाने ही लाने हैं। तो पेपर टफ आ गया तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 85 हो जाएगा। तो आपको उतने तो लाने ही लाने हैं ना। तो वो कहाँ से ले आएंगे जब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे? तो यानी आपका बेस तो होना ही चाहिए। बेस कहाँ से तैयार करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि हवा में कुछ भी पढ़ लिया जाए, कुछ भी पढ़े जाओ पढ़े जाओ। तो बेस जो है वो आएगा आपका पीवाईक्यू से ही। कि ये ऐसा नहीं है कि आप जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, पेपर टफ आ जाएगा तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा कि केशवानंद केस बदल जाएगा। ये बात अलग है कि उसमें अभी तक उसका ईयर पूछा जाता था कब हुआ उनको ऑर्डर में, अब उसमें से कुछ और अंदर से उठा के पूछ लिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि आपकी नॉलेज डेप्थ में होनी चाहिए। घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस इररेलेवेंट होते हैं, जैसे जब बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी पूछ ली जाए, उसके ईयर्स पूछ लिए जाए, वो सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं बच्चे को परेशान करने के लिए। देखिए, ये जो पेपर्स होते हैं, आईएएस का पेपर तो और टफ होता है। उसको जो लोग देते होंगे देखे होंगे, मैंने एक आध बार सिर्फ देखा है, मैंने कभी दिया नहीं। क्योंकि जो मेरी पढ़ाई की उम्र थी, जब मैंने सोचा पढ़ाई की, तब तक मेरी आईएएस की उम्र निकल चुकी थी। तो मैंने कभी फॉर्म तक नहीं भरा। मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं थी कि क्या है उम्र है। तो मैंने 35 से तो अपनी जो है सीरियस हुई पढ़ाई के लिए कि मुझे इसमें पढ़ना है। और 3-4 साल मैं फुली डिवोटेड हुई तो सक्सेस मिलना शुरू हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो पेपर्स की टफनेस होती है, हार्डनेस होती है, लेवल होते हैं, ये इसलिए इतने हार्ड होते हैं। जब आप एक ऑफिसर बनते हैं जाके, वहाँ पर आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, मैथ्स काम नहीं आती है। वहाँ आपकी जो के लोग कहते हैं कि क्या ज़रूरत है ये सब पढ़ने की, क्या ज़रूरत है हिस्ट्री की नॉलेज की, क्या ज़रूरत है जॉब। देखिए, नॉलेज की और उसकी बात नहीं होती, बात होती है आप कितना मेंटल प्रेशर झेल कर आए हैं, आप कितना पेशेंस है आपके अंदर। मान लीजिए, ये जो स्टेप्स होते हैं, पहले मैं भी सोचती थी कि क्या फालतू चीज़ें जो है करना वहाँ कुछ और है, और हम पढ़ाई को एक बना दिया गया है कि जो है पढ़ाई आनी चाहिए तब आप, और करना वहाँ पर एक एसडीएम का क्या काम होता है, लोगों की समस्याएं सॉल्व करना। तो देखिए, जो पढ़ाई के लेवल होते हैं ना, जब इतने टफ होते हैं,
जब उन लेवल्स को पार करके कोई बंदा निकलता है तो कितना उसको उसने पेन झेला होता है, कुछ कितना उसने जो है निगेटिविटी को उसका सामना किया होता है, कितना उसने फियर को अपने मारा होता है, कितनी उसने पेशेंस उसके अंदर होता है। जैसे किसी का प्री निकला, फिर मेंस नहीं निकला, मेंस गया, इंटरव्यू तक गया, फिर वहाँ से वापस आ गया, फिर उसने प्री से स्टार्ट करा। तो कितना पेशेंस चाहिए उसके लिए, कि वही पेशेंस आपको जो है एक ऑफिसर की आपके अंदर क्वालिटी डेवलप करता है, कि आपके अंदर निगेटिविटी हावी नहीं हुई। आपने इंटरव्यू देने गए आप, और आप देखिए जो बंदे इंटरव्यू तक जाते हैं और वापस आ जाते हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन वो डिप्रेस रहेंगे, ये पर कोई पढ़ाई छोड़ता नहीं है। जब तक उसकी उम्र रहती है, अगर कोई कूद गया है इस फील्ड में, तो जब तक उसकी उम्र रहती है वो उसको करता रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी जो एक मैंने बताती हूँ कि पॉजिटिविटी, कि आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप ये चीज़ अचीव कर सकते हैं, तो वही आपको आगे बढ़ाती रहती है। तो ये जो स्टेप्स होते हैं, इतने टफ़ स्टेप्स, पेपर टफ़ बनाना, कुछ लोग होते हैं देखिए वहीं से एक ऑफिसर की, वो कुछ लोग, अभी ये जो पेपर हुआ था उसमें सुनने में आया था कि उसने कॉपी फाड़ दी, पेपर फाड़ के बाहर आ गया। तो जब वो उस लेवल को नहीं झेल पाया, तो वो आगे क्या झेलेगा। इसके बाद तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है, जब आप बन जाते हैं अधिकारी तो बहुत कुछ झेलना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की ऐसी बातों को भी फेस करनी पड़ती जो आपने नहीं करी हैं, जो बहुत सारे, तो कैसे आपको सिचुएशंस, ऑन दी होल आपको कैसे सिचुएशंस टैकल करनी है, ये पेपर्स आपको बताते हैं। ये आपको आना चाहिए, खासकर जो अब पीसीएस के पेपर में एक एथिक्स का पेपर आने लगा है, उसमें तो पूरा जो है आपको, चाहे आप जितना बनावटी और इसीलिए देखा जाता है, जो आईएएस वगैरह में देखिए कि बिल्कुल नीचे ग्राउंड से लेवल उठ के बंदा आ रहा है वहाँ पर। क्यों आ रहा है? क्योंकि जो उसका एथिक्स का पेपर है वो इतना अच्छा, इतने अच्छे एग्जाम्पल खाली पढ़ाई से नहीं आता है, जो उसने लाइफ में सीखा है, जो वास्तव में जो सिचुएशन दी गई है वो उसको इमेजिन कर पा रहा है, क्योंकि उसने वो सब चीज़ें फेस करी हैं कि क्या आपके सामने ऐसी सी, जो आप क्या करेंगे, कैसे, तो जो कितना आप बनावटी लिख लेंगे, कितना आप जो है। तो इसीलिए ये जो टफनेस है, ये जो आपको प्रेशर झेलने का है, ये आपका इंक्रीज़ किया जा रहा है कि कितना आप प्रेशर ले सकते हैं, कितना आप पेशेंट हैं अपने पेपर को लेके। तो अगर आप खाली पेपर दे कर ही डीमोटिवेटेड हो रहे हैं कि मुझे तो कुछ आया नहीं, तो देखिए पेपर सबके लिए टफ़ होता है, तो सबके लिए होता है, और इजी होता है तो सबके लिए होता है। इजी पेपर हमेशा आपको सिलेक्शन का रेशो कम कर देते हैं, और जो टफ़ पेपर होते हैं वो सिलेक्शन का रेशो बढ़ा देते हैं। क्योंकि उसमें देखिए टफ़ पेपर में ऐसे हर लोग हट जाते हैं जो बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं, जो खाली ऐसे ही करने आते हैं। मेन जो वाकई क्रीमी लेयर होती है वो उसमें जाती है, और उनमें आपका कंपटीशन होता है जो वाकई पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो देखिए टफ़ पेपर हमेशा अच्छा माना जाता है, और जो वाकई डेडिकेटेड रहते हैं। हाँ, ऐसा मैं इस चीज़ को नहीं इग्नोर कर सकती हूँ, अवॉइड कर सकती हूँ कि लक नहीं होता है, कि आप भाई प्री का जो 1-2 नंबर से जो लोग रह जाते हैं, निश्चित ही वहाँ पर लक काम कर जाता है। पर ये भी तो फेस करना आना चाहिए कि ये भी एक पार्ट ऑफ अ सक्सेस है, फेल्योर है, सब कुछ है, कि आपको इतना करीब से आप उसके पीछे हटे आए, फिर से आपने शुरुआत करी। तो यही इन पेपर का जो टफनेस का, और ये इसका बेस यही है कि आपको इतना मेंटली तैयार कर दिया जाता है हर सिचुएशन हैंडल करने के लिए, हर सिचुएशन को आप कैसे हैंडल कर लें। क्योंकि आप इतना उस 3 घंटे में आप कैसे जो है, आपको टाइम मैनेजमेंट आ रहा है, कि कैसे जो है टाइम को मैनेज किया जाता है, कि कितना एक्सप्रेस करने का, कि आप अपने आप को उन 3 घंटे में एक्सप्रेस करना आपको आता है कि नहीं। अगर आपने जितना भी पढ़ा है, जो अगर आप उसको प्रॉपर वे में एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए उन 3 घंटे में, तो आपकी पढ़ाई लिखाई बेकार है। सिलेक्शन वही ले पाते हैं जो एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो यानी आपके अंदर एक क्वालिटी है कि आप एक्सप्रेस कर पाते हैं अपनी बातों को। और ऑफिसर की तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी, आप जो कहना चाह रहे हैं, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, वही ना पहुंचे तो क्या फ़ायदा। एक आईएएस ऑफिसर देखिए कितना, ऑफिसर से ज़्यादा वो एक मोटिवेटर होता है, कि वो पूरे देखिए डीएम को देख लीजिए, मोटिवेट कर कर के सारे काम करवा देते हैं। तो यही सब क्वालिटी उनको चाहिए होती है। तो ये झेलने का, जिसमें
रहता है जो इन सब शॉक्स को एब्जॉर्ब कर ले और फिर से एक नया वो बन के निकले, वही जो है आगे कुछ सोच सकता है। तो मेरा मानना है कि टफनेस और इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और जब बीओ का पेपर आया था तो उस समय बीओ का पेपर बहुत टफ था, जो 2019 वाला था। मेरे कई जानने वाले ऐसे हैं जो उस समय के पीसीएस के पेपर को निकाल लिए थे, पर बीओ के पेपर में वो फेल हो गए थे। वो आज भी कहते हैं कि बीओ का पेपर बहुत टफ था। तो देखिए, ऐसा नहीं होता है कि उनको कम नॉलेज है, या ये कहीं ना कहीं उस 3 घंटे में आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर पाए, आपने उस पेपर को कैसे जो है उसका टॉर्चर लेवल जो है वो झेल पाए, उससे आप उबर पाए। और निश्चित ही आपको नॉलेज होना ज़रूरी है, तभी तो आप कर पाएंगे, तभी तो आप जो एक कंपटीशन होता है उसको बीट कर पाएंगे। तो कभी भी ये मत सोचिए कि अब कैसे पढ़ें, अब क्या पढ़ें, अब तो कुछ पढ़ा हुआ आता नहीं है। तो आपको बेस तो आना ही चाहिए। बेस हमेशा पीवाईक्यूज़ जो पिछला पूछा जा रहा है सब पढ़िए, डेप्थ में पढ़िए। जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं पीवाईक्यूज़ में उनका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखा करिए। कई सारी बुक्स ऐसी आती हैं जिनमें क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन दिए रहते हैं। ऐसी बुक हमेशा मार्केट में सेलेक्ट करिए जिसमें एक्सप्लेनेशन भी साथ में हो। उससे काफ़ी जो है माइंड का डेवलपमेंट होता है कि आप उसके बारे में और सोच पाते हैं, पिछला भी आपको पता चल जाता है। तो जब प्री की तैयारी कर रहे हो तो ऐसी बुक्स को प्रिफ़र करिए बहुत सारा, क्योंकि प्री में निकालना सबसे टफ़ होता है, उसमें बहुत सारे लोग बैठते हैं। तो और रिवीजन बहुत करते रहिए। कई क्वेश्चन तो सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं, उनमें कन्फ्यूजन रहता है। तो रिवाइज़ ज़रूर करते रहना चाहिए जो भी पढ़ा है। आप अपना एक शेड्यूल बना लीजिए कि अगर इतने दिन पढ़ रहे हैं तो इसमें हफ्ते में 1-2 दिन हमने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करते रहना है। तो अगले वीडियो में मैं और भी डिस्कस करूँगी जो भी आप जानना चाह रहे हैं, और बहुत लोग बुक्स की जानकारी चाह रहे हैं। तो इसका भी मैंने हालांकि अपने प्रीवियस वीडियो में, आप अगर प्लेलिस्ट में सर्च करेंगे तो आपको बुक्स मिल जाएगा। फिर भी मैं एक नया वीडियो भी बना दूँगी कि अगर आप डेप्थ में स्टडीज़ करना चाह रहे हैं तो उन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। बुक्स हमेशा एज अ रेफरेंस ही रहती हैं। आपको फाइनली अपने नोट्स बनाकर ही पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अपना खुद का लिखा हुआ जो होता है वो ज़्यादा याद रह जाता है, जिस पे आप वर्क करते हैं। तो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और मुझे आप लोग के कमेंट्स से एक चीज़ ये देखने को मिलती है कि अदर स्टेट्स के लोग भी वीडियो देख रहे हैं, बताते हैं कोई झारखंड का है, कोई बिहार का है। तो मुझे अच्छा लगता है कि इसकी जो है बढ़ रही है और आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो। थैंक यू।